आइए उसी हवाले से 27वां पारा सूरह तूर की, इस सूरत के नाम अल्लाह ने सूरह तूर रखा। खुदा जाने तूर कौन है। सूरत का नाम ही तूर। अल्लाह ने इसका नाम तूर रखना दलील है अल्लाह तूर नहीं है। पूरे कुरान पाक में ये वो सूरा है। इस सूरा में आप तर्जुमे देखेंगे, कई तर्जुमे हुए इस सूरत में। ये पूरे कुरान में सबसे बड़ी हसास सूरत है। अभी बात सामने आ जाए, इसलिए कि अल्लाह ने इस सूरत में सबसे ज्यादा अल्लाह हो के कसमें खाई। उसने अल्लाह हो के, खुदा जाने सूरत में क्या राज रखे कि इतनी कसमें पीछे बहुत सारी पूरे कुरान में सूरतें हैं और उनमें अल्लाह ने कसमें खाई हैं। कहीं 2 दफा, कहीं 3 दफा, कहीं 4 दफा, कहीं 5 दफा। इस सूरत में अल्लाह ने 6 दफा कसमें खाई। मैं बहस करूंगा एक एक इस्म पर के वो कौन से नाम हैं जिनकी नाम लेकर खुद अल्लाह कसमें खा। मेरे भाइयों, इस सूरत की तफसीर और इंशाअल्लाह ये बहुत अहम सूरत है कमालात के हवाले से। इस सूरत में अल्लाह ने सबसे बड़ा कमाल कसमों में ये किया, अल्लाह हो के अल्लाह ने कसमें खाई ही 14 की। किसी गैर की कसम खाई ही और 14 के जितने गल समझ मैं जितने, मैं क्या करूँ लफ्ज जितने बिचारी जितने क्या करे कितने गए, जितने इनके कमाल हैं अल्लाह ने वो कमाल कसमों में खाए। इनकी कसम खा के उस लफ्ज में वही कमाल रखा जिस कमाल में जिसकी कसम मतलूब थी। नाम नहीं लिया, कमाल बना के नाम। हकीकत में नाम इनका था। कुरान की एक ऐसी लफ्ज बनाई कि उसमें एक ऐसा इल्म रखा, इल्म जिसे कई इल्म उसमें कहते हैं। उसमें किनाया है, उसमें तफसील है, उसमें तशबीह है, उसमें ऐसे नाम रखे कि नाम रख कर नतीजे में कहा जिनका मैंने नाम रखा है इसलिए रखा है, इन्हीं ही ने तो मेरी तौहीद बचाई है। समझ आ गई और सब बात आ गई। जिन्होंने तौहीद की हिफाजत की है उस कमाल को 14 कमाल कहते हैं। सुभान अल्लाह। इन 14 के होते हुए तौहीद महफूज। खुदा गवाह है, अगर 14 न होते न कुरान होता न हदीस होता। कुरान और हदीस ही 14 हैं। अल्लाह का इल्म एक दफ़ा कुरान में आया, इसीलिए अल्लाह ने कुरान खुद पढ़ के हमें नहीं दिया, कहा मुस्तफ़ा आप पढ़ते जाएं, मेरा कुरान बनता जाए। कितने करम होगा।
बात है, सबसे बड़ी बात। तौहीद में कुरान पढ़ के हमें खुद नहीं दिया। अल्लाह कलाम तेरा है, तू खुद पढ़ के हमें दे। कहूँ जो यही समझाना है। 10-5 दिनों में अल्लाह ने कहा मेरा कमाल ऐसा है कि मैं साहिब कमाल होके भी मैं बोल नहीं सकता। सारे कमाल है मगर मैं बोल नहीं सकता। मैं बोलने के लिए मैंने 14 बनाई। रसूल तू जो बोलता जाएगा वही मेरा कुरान बनता। सुभान खुदा जाने ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या कुरान बना के हमारे हाथों में दे दिया। तो फिर अल्लाह का आदल क्या? फिर अल्लाह का आदल यही होगा, जिन्होंने कुरान बनाया है उनको अपने अपने कमाल में नाम, सिर्फ नाम न ले, नाम लेके कसम खाए, ताकि पता चले कितना एहसान हुआ है तौहीद। अब बात मेरे भाई शुरू हो गई। ये बात ऐसे है बहुत गहरी, लेकिन मुझे बिल्कुल एतमाद भी है, यकीन भी है कि मेरी बात आप तक यकीनन पहुंच जाएगी। क्योंकि साहिबान इल्म, साहिबान बसीरत, साहिबान मारिफत, इरफान, साहिबान इरफान सारे यहाँ तशरीफ रखते हैं। फिर जिक्र ही वैसे ज़्यादा, जिसका जिक्र ही इरफान हो तो साहिब इरफान ही तो ढूंढते रहते हैं, वैसा जिक्र मिले। इस आया करीमा में खल्ला के द्वारा इरशाद फरमा रहा, इरशाद कसम हो रही है खाने, अल्लाह कसम खा रहा है। तमाम कलाम में आला कलाम 4 तरह का होता है। कलाम तो सारे हैं, लेकिन आला कलाम उसका मुश्किल होएगा, बहुत मुश्किल होगा। ये बैक हमसा बहुत मुश्किल पड़ता। कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान अली हक कलाम का बुलंद होने के लिए 4 कमाल का होना जरूरी है, तब कलाम जाके बाकमाल होता। कलाम तो सारे करते हैं, लेकिन उनमें 4 शर्तें हैं। अगर ये हो गई तो वो कलाम बुलंद होगा। सबसे पहली शर्त है कि मुक़सिम कौन है, कसम खाने वाला कौन है। कलाम बुलंद वो होगी जिसमें मुक़सिम के माने हैं कसम खाने वाला। मुक़सिम कसम खाने वाला, उसकी नियत भी कसम की हो तब कसम बनती है। दूसरे ज़बान में कसम नहीं। अल्लाह मुक़सिम कसम खाने वाला। अब इस आए मजीदा में कसम खाने वाला अल्लाह। अब तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई अल्लाह से दूसरा अल्लाह हो। जब दूसरा है नहीं खुदा जाने फिर अल्लाह क्या है, क्या कमाल है। बहस करेंगे कि दूसरा क्यों नहीं, वो बाद में बहस। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे अल्लाह तू खुद दूसरा बना ले, कहा मैं दूसरा बना भी नहीं सकता। गौर नहीं फरमा है, बना भी नहीं सकता। कसम खाने वाला अल्लाह है। फिर मेरे
कलाम कितना बुलंद होगा, कोई अल्लाह दूसरा है नहीं, फिर कलाम कहाँ से शुरू हुआ? अल्लाह से। जब कलाम अल्लाह से शुरू हुआ तो कलाम कितना बुलंद हो गया, फिर मखलूक कितना ही बुलंद हो जाए अल्लाह तो नहीं होगी ना। कलाम कितना आला हो। मुख से कसम खाने वाला, दूसरा है मुक़सम बिही, किसकी कसम खाए। मैं जुमला कहूँ, अगर आप खुश हो तो खुश हो सकें, क्योंकि कसम खाने वाला आदिल भी है, अलीम भी है। आदिल भी है, अलीम भी है, आदिल भी रखता है, इल्म भी रखता है। मुक़सम बिही, जिसकी कसम खाई, जिसकी कसम खाई है अदा करना। आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ने कसम खाई, खाई है ना? अल्लाह के बाद अद्र इलाही में कौन होना चाहिए जिसकी वो कसम खाए? गौर नहीं फरमाते। साहबान इल्म है मेरा भाई, इल्म। ना मैं आपसे पूछता हूँ ना, तर्जुमा करने वालों ने क्यों नहीं, देखिए क्यों नहीं गौर किया? जब कसम खाने वाला अल्लाह है, आदिल भी है और अलीम भी है, जानता है कि आगे मैंने जिसकी कसम खाई है वो मेरे मेयार में कितना है, लेकिन अल्लाह नहीं मगर कितना है। अल्लाह ने जिसकी कसम खाई है, मुक़सम बिही, मुक़सम बिही की कसम खा के फिर देखना है किस मकाम और मंजिल में कसम खाई है। अभी मकान बना ही नहीं है तब कसम खाई है। फिर ढूंढो वो हर शय बनने से पहले कौन है जो लाए के कसम बन के आए। परेशान देखिए, मकाम मंजिल से मालूम हो रहा है। कुरान उस वक्त बन रहा है, अभी कोई शय नहीं। मैं कहूँ अब समझ आ जाएगी, कोई शय नहीं। या वो अल्लाह है या कुरान बनाने वाला है। और तौहीद का लबो लहजा, लबो लहजे से कलाम बुलंद हो जाता है। अल्लाह का लबो लहजा क्या है? कसम। जा अल्लाह अल्लाह हो के कसम खाए, फिर ये कलाम तमाम कलामों से बुलंद हो जाता है। जिसका कलाम बुलंद है, जिन जिन की कसम खाई गई है, वो कितना बुलंद होगा। फिर बैठो। अब जरा आसान कर, मैं देख रहा हूँ जरा मुश्किल की तरफ जेन जाना मैं रोक रहा हूँ ना, ना आसान कर। फिकाह के 5 उसूल। फिका जो हमारी है ना, फिका, इसके 5 उसूल अभी मैं बयान करता हूँ, आसान हो जाए। 5 उसूल है। पहला देखिए, अल्लाह ने जो कसम खाई है, अल्लाह के लिए ये कसम खाना क्या है? वाजिब है, मुस्तहब है, मुबाह है। ये मैं बयान करना चाहता हूँ।
कसम खाई है ना भाई, फैस तो करनी है। फीका जो हमारी है ये बताएगी कि अल्लाह जो कसम खा रहा है ये कसम तौहीद के लिए क्या है। वाजिब अच्छी लगी हो, कितने मुश्किल है, आसान होगी। वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह, मुबाह। खुश नहीं हुई सुने जी है पहले, शुक्र तासुर ये लगता है। वाजिब है अल्लाह पर कसम खाना, वाजिब है, मुस्तहब है, हराम निकाल दे, मकरूह है या मुबाह है। तौहीद के बारे में यही आपका फैसला अभी हमने शुरू नहीं किया, फैसला पहले आ गया, कितना आसान हो गया यार। देखिए मुबाह वो अमल है, मुबाह वो उसूल है कि करो न करो बराबर, जिसका करना न करना बराबर, वो तो अल्लाह के लिए है ही नहीं। अल्लाह हो के करे भी ना करे भी, ये अल्लाह क्या हुआ। मेयारे तौहीद मुबाह हमारे लिए है, करो ना करो, अल्लाह के लिए ये नहीं। वहाँ मुबाह भी खत्म हो गया, लिहाजा कसम खाना मुबाह नहीं। अब रह गया मकरूह। खुद खालिद ने कहा मकरूह फेल करो ही ना। जिसको खुद अल्लाह रोके वो खुद कैसे कर सकता। मकरूह तौहीद के लिए नहीं है। जब मकरूह नहीं है तो मकरूह को फेल वहां होगा ही नहीं। मकरूह के लिए हुक्म न करना बेहतर, इसका न करना बेहतर है। वो भी दाद दे रही आज तो खुशी के दिन है ना, खुश हो बेचारी, वो भी दाद दे रही है। जिसके पास मोबाइल है साइलेंट देखिए मकरूह खत्म हो गया, मकरूह भी नहीं है, हराम हुक्म है कि न करना वाजिब, न करना वाजिब। जहाँ न करना वाजिब हो वो भी अल्लाह की तसव्वुर ही नहीं है कि तौहीद वो करे। वहाँ हराम का तस्वर तो खत्म रह गए, तो वाजिब और मुस्तहब। आप खुश हो जाएं क्योंकि जश्न भी है, क्योंकि देखिए मुस्तहब का ताल्लुक रसूल से होता है, कसम रसूल नहीं खा रहा। गौर नहीं फरमा कसम में मुस्तहब भी खत्म हो गया, फिर रह क्या गया। फिर हम मान लो ना, खुदा जाने जिनकी कसम खाना तौहीद पे वाजिब हो, अल्लाह जाने मुक़सम पे ही कैसे होने लगे। अच्छा जरा चार चीजें कसम के वक्त होती है। मुक़सिम, आप घबराएंगे, मुक़सिम कसम खाने वाला, मुक़सम वही तीसरी जिसकी कसम खाई, तीसरी कसम, चौथा होता है जवाब कसम। आप खुश हो जाए अगर जश्न मनाना चाहते हैं। पूरे कुरान में शायद मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ जनाब, पूरे कुरान में अल्लाह ने जहाँ कस्में खाई हैं वहाँ जवाबी कसम आया।
आप इन कस्मों में अगर आपकी नजर है, मैंने तफसील से इसको लिखा है, पूरे कुरान में जवाब कसम आया है, लेकिन जहां अल्लाह ने सैयदा पाक की कसम खाई है वहां जवाब कसम नहीं है। थोड़ी सी बात, अब जनाब बात को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ी थोड़ी कर। क़िबला की सलामती के लिए बुलंद सलावत। लेकिन शास्त्र फरमा रहा है वतूर, ये वाव कसमिया है, ये वाव जमा का नहीं है, अत का नहीं है, कसम का है। अलबत्ता वाव एक है मगर अंदाज बदल दिया। वतूर, अल्लाह फरमा रहा है मुझे तूर की कसम। खुदा जाने इल्म इलाही में मकाम तूर क्या है। इलाही में वतूर कसम है तूर। देखिए लफ्ज़ तूर अभी बहस करेंगे, अभी ढूंढते हमारे बहुत से हमारे उलमा, उनसे उलमा की बात हुई, शिया उलमा ने यहाँ तूर के साथ तर्जुमे में लिखा, अल्लाह फरमा रहा है कोहे तूर की कसम। मैं उनसे कहूंगा यहाँ लफ्ज़ कोह है ही नहीं, कोह नहीं है। देखिए आपकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, जिस तूर की कसम खाई गई, तूर ख्याल कराए लुग़त में, मैं अभी बहस करूंगा, लुग़त में तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिसके ऊपर दरख्तों का सब्जा हो, जिसके ऊपर दरख्तों का शजर का साया, उसे कहते हैं तूर। शजर हो वहाँ, शजर जहाँ बिल्कुल कोई सब्जा ना हो, कोई दरख्त ना हो, उसे जबल कहते हैं, उसे तूर नहीं कहते। काबा की जो बने हुए हैं वो जबल काबा कहलाती है, तूर काबा नहीं। जबल वो पहाड़ होता है जिस पे कोई शायद उगने वाली ना हो, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, यहाँ कोह की लफ्ज़ नहीं। फिर मानो ये जो लफ्ज़ तूर है, अब मैं कह दूँ इसे, ये किनाया है, बैदिया है, इस्तिनाफिया। अल्लाह ने अपने कलाम के आगाज में नाम ही मुस्तफ़ा का लगाया, इस्तिनाफ का है। आवाज़ कलाम के लिए इस्तिनाफ आती है, आवाज़ कलाम। अल्लाह ने अपना कलाम शुरू ही ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा से किया, उसे अल्लाह ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा को अभी भी बहस करेंगे सारी। तूर कहा, तूर ऐसा शजर पहाड़ पे उसका साया हो। अल्लाह ने इसको क्या नाम रखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की को तूर कहा। जब तूर में शजरा का तस्वुर है, फिर आका तू भी बता तू क्या है। जनाब रसूल ने फरमाया ऐ अली तू और मैं एक शजरा है।
माशाअल्लाह मेरा पुत्र है अली तू और मैं एक जश्न मनाना एक शजरा है मैं शजर की जड़ हूँ अली तू इसका तना है हसनैन शाखें हैं समर फातिमा है खुश हो जाओ मेरा पुत्र मैं खुश हो सैयदा पाक समर आपको नहीं भूला मेरा मौला फरमाया इस दरख्त के पत्ते मेरे शिया हैं अरे खिजा टहनों पे नहीं आती असल पे जड़ों पे नहीं आती खिजा आती है पत्तों पे पत्ते गिरते रहते हैं खिजा पत्तों पे आती है अच्छा समझ नहीं आई देर ना लाइए का तरफा कुछ एक करीब करीब देते रहो वतूरे कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद तूर की मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ हो जाए क्योंकि ये जरे होते मुश्किल होते हैं ना आसान हो गए ना हो गया तूर है कसम है उनका थोड़ी सी मैं बदलना चाहता हूँ अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदुल अस्ल नूर की जो अकेला नहीं एक हो के 14 और 14 हो के वाहिदुल अस्ल नूर अल्लाह वाहिदुल अस्ल नहीं वाहिद हकीकी में बहस करेंगे अल्लाह वाहिदुल अस्ल नहीं वाहिदुल अस्ल नूर की जो पहले एक तर्जुमा ये सुन लो जो हम कर ले इसके कई तर्जुमे हो रोज कहेंगे रोज में तर्जुमा सुनाओ तो इस आयत के अंदर गहराई खालिक फरमा रहा है मुझे कसम है तूर फिर देखिए ये तूर है क्या पहले समझ आ जाए वो वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने तूर कहा ये किनाया है किनाया वो होता है कि मलजूम का जिक्र करके लाजिम मुराद लेना अल्लाह ने जिक्र तूर का किया मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा ये किनाया बैदिया कहना अल किनाया तो अब लगो मिन तशरीफ हजारों दफा मैं बयान कर चुका यहाँ कसम है वाहिदुल अस्ल नूर की उनका सुनाए थोड़ा था कि जो मादिन है मंबा है मबदा है मस्दर है असल नूरानियत आलमे इम्कान का जरा मुश्किल जो असल है आलमे असल नूरानियत है आलमे इम्कान की अच्छी न लगे बिस्मिल्लाह चला जाए मैं देख लिया मैं पहली हराफ कह क्यों इसलिए कि कल जब आएंगे आप मेरी ये टूटी फूटी लफ्ज़ें सुनने के जान वाले नहीं आए एक साथ पता नहीं पेशाब की भी हालत होती है ये भी हो सकता है ना वही यार होने देना कर रहा मैं बड़ी मुश्किल ना सोच के गल्ला में करता खुदा के लिए कुरान को समझना है मेरे भाई ना मैं फरमाई ये जो अब मैंने पढ़ी है पूरे फैसलाबाद पूरे लाहौर पूरे पाकिस्तान में किसी एक मौलाना ने पढ़ी हो किसी मजहब का आदमी मैं तस्वुर नहीं कर रहे कौन सी बात मैं कर
किसी मौलाना का नाम लेके इसने पढ़ा, मैं कहता हूँ तारीख में नहीं पढ़ा गया तो मौलाना मुझे पढ़वा रहा है। देख लिया ये बात मामूली नहीं पढ़ा गया, ये शोभा किसी ने नहीं पढ़ा, मुल्तान वो चल और इतने बैठे हो तुझे फैसलाबाद पढ़ेगी, तस्वर ही नहीं है मेरे भाई। और ये बहुत आयत थी तो हर आदमी पढ़ लेता है, ऐसे कमाल पढ़े फिर पता लगे कि 14 क्या है। अल्लाह 14 की कसमें क्यों क्यों खा रहा है। खुदा गवाह है, अगर 14 न होते तौहीद इस तरह नुमाया ही न होती जैसे तौहीद होना चाहती। तौहीद को नुमाया ही इन्होंने की, अल्लाह बताया ही इन्होंने। अगर मैं जुमला कह दूं जो कई दफा मैंने दोहराया, इसी वजह से अली कहता फरमाते हमारे होने के, हमारे 14 का होना दलील है कि वो है। अब समझ आ गई मेरा बात। कसम है तू जो मादिन है, मस्तर है, मबदा है, असल नूरानियते आलमे इम्कान बनकर आलमीन का अर्श आज़म। मेरा मुस्तफा आलमीन का अर्श आज़म है। नहीं मैं समझ गए तो ही है अर्श। तो अर्श माने नहीं आ रहे, अर्श होता क्या? अर्श के माने ये नहीं कि जिसमें बैठना हो, अर्श के माने ही अल्लाह का इल्म है। वकाना अर्शहु अलल मा, जब ये आसमान और जमीन बन रहे थे, वहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, वकाना अर्शहु अलल मा, वो अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन 6 दिनों में बनाए। अरे अल्लाह तू तो कहता है मैं कौन से बना लेता, इरादे से लगे। ये 6 दिन लग रहे हैं, उस वक्त दिन भी नहीं थे, 6 दिन लगे भी हैं। 6 दिन भी नहीं थे मेरा भाई, लगे भी हैं, सब लगे हैं। वकाना अर्शहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था। आसमान और जमीन बन रहे थे, अल्लाह का अर्श पानी पर था। ये ज़मीनन में बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ना। अर्श पानी पर था, अलमा पर था। मेरे छठे इमाम ने फरमाया, लोग क्या कहते हैं अल्लाह जरा बलातर सलवात पढ़ते बस सही। बतूरे कसम है तूर की जो असल नूरानियते आलमे इम्कान का मंबा भी है, मादिन भी है, मस्तर भी है, मबदा भी है। जो मादिन मस्तर और मंबा हो वही वजह खल्क भी होता है, सबब बका भी होता है। खुश हो गए बाबा। वो सबब खल्क भी होता है, सबब बका भी होता है। लौला का लमा खलक तो अफला, तू न होता तो मैं अफला कहाँ बनाता। समझ आ गई मेरा बाबा। जो असल मंबा है नूरानियत
नूरानियत आलमे इम्कान। एक तर्जमा छोटा सा ये हो गया, दूसरा छोटा सा दूसरा भी तर्जमा में बता दूं। और यही नूर ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा, वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा, नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा, वाहिदुल असल नूर, वो अली को न मानने वाला। हाय हाय हाय, ये असल हसीना है, मलकूत है, मलकूतियत आलमे इम्कान का। इसी आलमे इम्कान की मलकूतियत यानी खजाना है मलकूत होकर यही नूर लौहे महफूज है। गौर नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ी ये जरा तर्जमा इतना काफी। अब जनाब वतूर कसम है तूर, तूर के दो बाब आते हैं। मेरा भाई बेटा मेरा ये हम नहीं समझ जल्दी भैया चनानी पे लगता चस नहीं आती हूँ मैं की कर चस आती भैया या ना जवाना नहीं पिया ये बच्चे को नहीं अजय गल तो मैं की को नहीं से बिलारिया में ताकि मेरे नाल दो बाब आते हैं जिससे हमें दूर को समझना। ताकि मैं आयत के हवाले से बहस करूंगा, कुरान के हवाले से। वतूर तूर तोए वारे तूर, इसके लिए एक बाब आता है त्वारा तोए अलिफ रे, त्वारा यतीरो तैरन व तैरूरत। त्वारा यतीरो ज़राबा जज़रे, ये मुगालबा के माने में भी आता है, गलबा होता है इसके। त्वारा यतीरो तैरन व तैरूरतन, ये मस्तर वाक़े हो रहा है। इसके माने हैं परवाज करना। नहीं समझ आई कैसी बात हो रही है? अल्लाह ऐसे कसमें खा रहा है। उड़ना उड़ना गल तो बड़ी सारी होगी। उड़ना परवाज करना उड़ना, हम उड़ने में परिंदे को उड़ना कहते हैं। खुदा गवाह है अल्लाह ने तौर से तायर बना के उड़ने का तर्जुमा करके अल्लाह पाबंद हो गया परिंदों को पर देने के लिए। हाय हाय हाय, ये बनाए उन्हें उड़ने वाला और पर न दे। ये पर इनका इस्तेहकाक है, अल्लाह का अदल है। पर देना अल्लाह का अदल है और उड़ने वाले परिंदों का हक है। अगर हकदार को हक न दे तो आदिल कहाँ? देखिए तारा यजीरों में हक आ गया या नहीं? उड़ना बुलंद होना, जब दूर के माने बुलंदी के हैं तो फिर आए अल्लाह तो अल्लाह के जब बुलंद कहे तो बुलंदी का मकाम क्या हो? कौन लगा रहा है? लफ्ज़ अल्लाह की है या नहीं? परवाज़ करना, उड़ना उड़ना चदर अल्लाह ये उड़ने का मकाम
किस मंजिल तक है कहाँ बता देंगे और तो बजा जाएगा। अच्छा, एक मानी है तौरा यतीरो तैरन व तैरूरत, उड़ना। मालूम होता है उड़ने में जितने परिंदे हैं पर अपने इस्तेहकाक में रखते हैं, एहसान में नहीं। ये अल्लाह का आदिल है कि इनको पर दे। फिर एक जुमला कहूँ, अगर आप खुश हैं, फिर मछली का बच्चा अल्लाह पैदा करे, अंडा उसका पानी में, वाजिब है पानी से बाद में निकले, तैरना पहले सिखा दो। तैरना सही, तैरना हक है। क्यों? कि जो अल्लाह पानी में पैदा करे उन्हें तैरना ना सिखाए तो आदल कहाँ है? अभी अंडे से निकला है बच्चा, अंडे से निकला है। किसका? मछली का। ये निक्का सा बच्चा निकलते ही तैरना जानता है। मालूम होता है जिसे वो इल्म दे के भेजे आगे नहीं बढ़ता। खुश तैरना मछली का हक है। अभी निकला, अभी निकला। दलील देता हूँ मैं, समझ लिया खुदा के बाद। अभी निकला, अंडे से निकला, निकलते ही तैरना शुरू। अल्लाह कैसा अल्लाह है? अल्लाह की कैसी दलील है कि अभी निकला है, इसे खबर भी नहीं तैरना क्या होता है, फिर भी तैर रहा है। जवानी में तैरता है, ख्याल गिरा में गल कर रहा। यही मछली का बच्चा बचपने में तैरता है, तो उसे तो नहीं आती, बुढ़े पे नहीं आता तो तैरना बुढ़े पे नहीं आता तो गए, फिर बदे लम्हे कितने गए। ये पैदा होते बचपने में तैरता है, जवानी में तैरता है, बुढ़ापे में तैरता है, बीमारी में तैरता है। बीमारी में तैरना भूलता नहीं।